यदि प्रभु की कृपा हो जाए तो हो सकता है व्यवस्था आगे बन जाए। भगवान की ऐसी कृपा है। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हर मानव के जब दिल में इतनी तीव्रता से लगन लगी है तो प्रभु की कृपा 27 में जरूर होगी, ऐसी बात नहीं है। तो हम चाहेंगे कि भगवान की कृपा बरसती रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे, धर्म की ओर हाथ बढ़ते रहें, प्रभु की कृपा बारिश की तरह इनके ऊपर बनी रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आओ ध्यान दें। व्यास के पुत्र सुखदेव जी वर्णन करते हैं, नीम सार में जहां 88,000 महात्मा थे, सोने के सूत जी बहुत ऋषियों ने कथा का रसास्वादन कराया। फिर प्रथम श्रेणी सुखदेव जी को देकर के जिन्होंने परीक्षित जी को कथा सुनाई। तो ये कथा हमें जान लेना जरूरी है कि हमें कहां से कहां तक ले जाती है। मानव को जीवन की ओर ये कथा खींचती है कि हम इस संसार में आए तो काय के लिए आए। सबसे पहले ये जानना तो बहुत जरूरी है। और जिसके लिए हम आए वो न करके किसी और में लग जाते हैं, तो ये हमारा ज्ञान है। कथा मोक्ष की तरफ हमें खींच कर ले जाती है, पर हम जाने कैसे ये मोक्ष क्या होता है, मुक्ति क्या होती है। भागवत को तो मनोरंजन बना रखा। हर जगह किसी गांव में चले जाओ, 7 दिन बड़े आराम से कटेंगे, फिर हलवा और पूड़ी, फिर अपना काम धंधा देखेंगे। जो जिसमें हम थे वही फिर करने लग जाएंगे। पर कथा 7 दिन जो हमने समय बर्बाद किया, जो धन खर्च किया, इससे हमें लाभ क्या हुआ, हमें ये तो जानना बहुत जरूरी है। अभी हम 1 घंटा ढोला सुनाएं तो शायद है हाथ पैर तो चलेंगे, सर भी हिलेंगे, पर तुम्हें मिलेगा क्या इससे। कथा एक तत्व है। कथा हमें सोते हुए को जगाती है। पर हम ये कैसे जान पाए कि मानव माने क्या। यहाँ बड़े बूढ़े हमारे पिता तुल्य भी बैठे हैं, बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, पर हम ये कैसे जाने कि मानव माने क्या, मानव के कर्म और धर्म क्या है। सबसे पहली बात कथा से ही लेकर के चल रहे हैं कि मानव कहते किसे हैं, मानव के कर्म क्या हैं। सबसे पहली बात, पूरे जीवन में हमने कौन सा अपना ऐसा साथी चुना है जिंदगी में जिसके सारे से हम अपना जीवन चला पाए। और ये कार्तिक जी की तरफ से और ये ग्राम नंगला धोंदे से ही हैं जिन्होंने हमें हार पहना करके सम्मानित किया है। भगवान से आशा करेंगे इन्हें सद्बुद्धि देते रहें और इन्हें लंबी उम्र देते रहें, धर्म के पथ पर चलाते रहें। तो हम ये कह रहे थे कि जानना ये जरूरी है कि मानव माने क्या है, मानव के क्या गुण होते हैं और मानव का कर्म क्या होता है। मानव और दानव भी कैसे पहचाने जाएं, मानव कैसे पहचाने जाएं। कहूं बिल्ला नहीं लगो उनके, पर मानव, यदि आप मानव हो तो न तो आपके अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मत्सर माने ईर्षा, ये विकार तो इनके अंदर होते ही नहीं है। अब ये विकार नहीं होते हैं तो मानव कहलाने के योग्य हैं। अगर इतनी व्यवस्था और ये व्यवस्थाएं आपके अंदर हैं, एक दूसरे की बुराई करना, ईर्षा में जलना, ईर्षा में रहना, द्वेष भावना मानना, तो ये भूल जाओ कि आप मानव नहीं है। हम आप मानव नहीं है, क्योंकि मानव का तो ये कर्म है ही नहीं। मानव का कर्म है
हम एक दूसरे के प्रति सहयोग करना, उनकी जिंदगी में काम आना, धर्म के पद पर चलना, कथा हमें ये सिखाती है। पर हम ये सुनना ही नहीं चाहते, कथा से बाहर, और जो कर्म करते थे वही कर्म फिर करने लग गए। तो कथा में आने से क्या लाभ है, कथा में सुनने से क्या लाभ है, कथा कराने से भी क्या लाभ है। श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसा रस है जिसको पीने के बाद फिर दूसरे रस की कोई जरूरत नहीं रह जाती है। एक बार यदि जिसने पी लिया और जिसे ये स्वाद लग गया, फिर जिंदगी में कोई रस की इच्छा रह ही नहीं जाती है। न तो सांसारिक रस की जरूरत है, न तो अन्य और किसी रस की जरूरत है, फिर तो परम आनंद, आनंद में ही जीवन जीता है। आओ और आगे ध्यान दें। कथाएं, अभी आप हरिश्चंद्र के बारे में सुन रहे थे, और हरिश्चंद्र की कथा कथा में आती है पर थोड़ी देर के लिए आती है। हरिश्चंद्र बात बात पर झूठ बोलते थे, पर इतने सत्यवादी कैसे बने? संतों के संग से, सत्संग के माध्यम से हरिश्चंद्र का आज इतना बड़ा नाम है कि ग्रंथों में भी लिखा गया। किस कारण? सिर्फ सत्य के कारण। सत्संग माने क्या? जिसके साथ, सत्संग का अर्थ ही ये है कि जिसके साथ सत्य है, तो वे साफ कहते हैं हम आपके साथ हैं, और जिसके साथ सत्य नहीं तो वो साथ नहीं। भगवान कड़-कड़ में व्यापक है, पर भगवान रहता कहाँ है? ये कथा की बात है, हमारे कोई घर की बात नहीं है। भगवान कहाँ रहता है, भगवान को कैसे पाया जाए, ये हमें कथा ही तो सिखाती है। भगवान का अंश हमारे आपके अंदर है, पर पूर्ण ब्रह्म जिसकी खोज में हम सारे जीवन भटकते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, धूप बत्ती लगाते हैं, सत्संग में जाते हैं, पर फिर भी नहीं मिल पाता है। यदि हम आप किसी को ढूंढने के लिए निकले तो आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों, किसी दिन तो मिल ही जाना है। पर आज तक बरसे निकल गई, बरसे क्या जीवन निकल गया, कितनी बार मरे, कितनी बार जिंदा हुए, पर हमारी उससे भेंट नहीं हो पाती है। बड़ी मुश्किल से, बड़े यत्न से, पर एक छोटी सी बात है, इस ग्रंथों से जो मिला है, भगवान को प्राप्त करना है तो सिर्फ विश्वास करना है। विश्वास यदि है, आपके अंदर भाव है, तो वे तुम्हारे पास हैं। वे साफ कहते हैं हम कहीं दूर नहीं है, तुम्हारे पास में, पर तुम्हें भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अब हमें विश्वास नहीं है, घंटा तो हम रोज जलाते हैं, तो भगवान की कैसे प्राप्ति होगी, कैसे आपकी व्यवस्था बन पाएगी? सारे दिन उसी में लगे रहना। बोले गोविंद भगवान की। आओ उसी जगह ध्यान दें जहां प्रसंग था। संतों का सम्मान करना, बड़े बूढ़े की बात मानना, ये सब कहते हैं, जहां जाओ तहां कहते हैं। पर ये में पूछना चाहते हैं, छोटी सी बात, सारे दिन हम कथा में रहें, सारे दिन सत्संग कराएं, सारे दिन, पर छोटी सी बात ये है कि प्रातः काल
उठ के रघुनाथा और मात पिता गुर नाबै। कौन? किसी आम आदमी की बात नहीं है। जिसके लिए जो आया है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इस धरा पर, विद्वानों का ऐसा अनुभव है कि 9.5 लाख कुछ वर्षों पूर्व आए, पर आपके लिए आए। और उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? सुबह जागते ही माँ बाप के चरणों में अपना मस्तक रखना, उनके चरण स्पर्श करना। आज इस दरबार में इतने लोग बैठे, हमारे युवा साथी भी 60 से सुन रहे इधर उधर से। कोई ऐसा है जो सुबह जगते ही अपने माँ बाप के पैर चरण स्पर्श करता हो? है कोई? क्यों नहीं है? अब ये बात है क्यों नहीं? ये तो सब कहते हैं, हर जगह कह देते हैं, पर है क्यों नहीं? क्योंकि ये गलती किसकी है? भाई वहीं से बोलो हाँ या ना में, ये गलती किसकी है? उन बच्चों की गलती नहीं है, ये गलती है हमारी आपकी। क्योंकि हमारे आपके ही क्रियाओं में, हमारे आपके ही संस्कारों में 16 संस्कार हैं, ये सब जानते, पर हम उन संस्कार को देते नहीं। तो कमी किसकी है? हमारी आपकी। जब बच्चा बड़ा होता है तो हम एक जगह की बात नहीं कही, इस गांव की बात हो, इस गांव में तो कोई है ही नहीं, राम की ऐसी कृपा है। वैसे तुम किसी क्षेत्र में चले जाओ तो लमसम में अब जो बड़े बूढ़े लोग हैं वे सिर्फ संतान से ही दुखी हैं, पर कमी तो हमारी आपकी है। बचपन में उन्हें हमने संस्कार नहीं दिए, हम ये नहीं जानते कि 16 संस्कार क्या होते हैं। पहला संस्कार गर्भाधान होता है, उस संस्कार में हमें क्या करना चाहिए हमें मालूम ही नहीं। उस संस्कार में हमें करना क्या है हमें पता ही नहीं। संतान उत्पत्ति की जब जड़ पड़ती है उस समय हमें क्या करना है हमें पता ही नहीं, फिर बात बिगड़ जाती है। संध्या कालीन का वक्त है, पर विद्वानों ने जो अनुभव किया है बहुत बहुत साल पहले, वो आज हमें आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है। हर गांव में, हर क्षेत्र में, किसी जिला में, कहीं भी चले जाओ, सब जगह यही हो रहा है। संध्या के समय क्या क्या नहीं होता है। संध्या के समय अध्ययन करना भी गुनाह है। सूर्य अस्त जब होते हैं तो 12 मिनट इधर 12 मिनट पीछे, और 24 घंटे में 8 पहर होते हैं। कौन सा पैर संतान के सहयोग का बनता है हमें मालूम ही नहीं। हमें ये नहीं मालूम दिन में 4 पैर होते हैं तो 4 पैरों में क्या क्या करना चाहिए। ये संस्कार, पहले संस्कार की तो बात है, अभी 15 बाकी है। रात्रि को 8 पैर होते हैं, 3 बजे से जो पैर लगता है लास्ट वाला, ये सबसे श्रेष्ठ पैर है। पर उससे जो पीछे वाला पैर है उसमें संतान का योग बनता है, पर हम उस पैर की याद नहीं रखते। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की तो कथा भागवत में आती है, हर जगह सुनाई जाती है। ये कैसे बने? क्योंकि गर्भाधान की अवस्था जब की जड़ पड़ी तो उस समय संध्या का वक्त था। बहुत मना करने पर भी जब किसी को जानकारी होने के बाद उस पद पर जब वो जाता है व्यक्ति तो निश्चित चोट खाता है। तो हमें जब ये नहीं मालूम है कि हमें क्या करना है, कब स्नान करना है और
कब हमें संतान की उत्पत्ति करनी है। और गर्भावस्था में जब बालक आता है उस समय हमें, तब तो सतयुग की बात लगे, बच्चा 500 वर्ष ठहरता था अपनी माँ की गर्भ में। अब तो घटते 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 समय सिर्फ 9 महीना रह गए। अब कहूँ 9 महीना नहीं, 7 ही महीना रह गए, क्योंकि ये कलयुग का प्रकोप है। तो फिर भविष्य में आने वाला बच्चा अपने जीवन में क्या करेगा? जैसा भोजन हम खाएंगे वैसी हमारी व्यवस्था बनेगी। जैसा अन्न और वैसा ही मन मोड़ लेता है। तो हमें अपना आहार भी सुधारना है, हमें सात्विक आहार करना है। संतों से बड़ी घृणा है। गृहस्थी के नियम क्या हैं जो कथा सिखाती है, हमारे कोई घर की बात नहीं जो हमारे घर में इसकी कंपनी चलती हो। ये ग्रंथों में ही मिलता है सब कुछ। गृहस्थी में ज्यादा नहीं तो 1-2 मानव को या संतों को भोजन कराना जरूरी है। हम ये देखते हैं, हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम फलानी जगह देखते हैं, फलाने गांव में देखते हैं, पर इतना जानते हैं कि कुछ लोग पूरी साल 10 रुपए का प्रसाद भी नहीं बांटते और अपने आप को बड़ा धर्मी कहते हैं। बड़ा कहने में ये संकोच लगता है। उन्हें ये पूछ लिया जाए, उन्हें मालूम भी है कि धर्म माने क्या, धर्म जानते भी हो कि धर्म किसे कहते हैं। जिसने अपने जीवन में जो धर्म किया है उसने कभी बखाना नहीं है, उसे कहते हैं धर्म। और बात कहीं कौन सी नहीं जाती है। आज की वर्तमान की ये व्यवस्था है, यदि आपने अच्छा काम जीवन में एक बार भी कर दिया तो शायद ये 1-2 महीना तो टाइम तो रोटी नहीं खाओ। 10 जगह जाओ, 10 गांव में जाओ और सबसे पहले वह चर्चा करो। और तुमने यदि कहीं गुनाह कर दिया, कहीं चोरी की है, कहीं अपराध किया है, तो अपराध तो किसी को बताओगे ही नहीं। अच्छा, जो चीज लास्ट में बचती है तुम अपने जीवन में बचा के रखोगे वही तो बचेगी। धर्म को बचा के रखोगे तो लास्ट में तुम्हें धर्म मिलेगा, धर्म की व्यवस्था बनेगी, आपके पास खजाना होगा। और पाप कर्म कुकर्म करते रहे और इसका बखान तुमने किसी से किया नहीं तो लास्ट में इसकी गठरी ही भारी हो जाएगी। अब उसे कहां ले जाओगे? पूरे जीवन में तुमने जो कमाई की है, जिंदगी भर उसे बचाते रहे तो वो लास्ट में आपके ही काम आएगी। या वो धर्म की करो या पाप की। तो कथा हमें यही तो बताती है, सिर्फ धर्म और अधर्म के 2 रास्ते कृष्ण ने अर्जुन को समझाए कि ये 2 रास्ते हैं। पर आप जो कर्म करोगे, अभी मैंने ये कहा था कि जीवन में सच्चा साथी किसी का है। आज तक पुरुषों ने या महिलाओं में किसी ने कोई जीवन में सच्चा साथी चुन पाया है? और चुना हो तो कोई हाथ उठा के बताए कि हमारा सच्चा साथी क्या है। सच्चा साथी है कौन? जीवन हम जी रहे हैं तो किसके लिए जी रहे हैं? कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं। अब सच्चा साथी क्या है? पुरुषों को जो आजकल की वर्तमान की पीढ़ी है उन्हें पूछो तो वो साथी की जब बात आती है तो वो सच्चा साथी अपना स्त्री को मानते हैं। और स्त्रियों को पूछो तो वो पुरुषों को मानते हैं। पर ये साथी नहीं है आपके। ये कौन है? ये तो सिर्फ दिखावटी है। जैसे सपने में कोई चीज आई और आंख खुली तो गायब। ये संसार ऐसे ही रहने का सपना है। पलक झपकते ही आई व्यवस्था और पलक झपकते ही गायब। अब सच्चा साथी कौन है मेरा? कर्म, हां या ना? सच्चा साथी कौन है? कर्म। अब हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही साथ मिलेगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा साथ मिलेगा,
गलत करेंगे तो गलत साथ मिलेगा। अच्छा, रिजल्ट दोनों का बनता है। कक्षा में पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं तो पढ़ाई तो सब करते हैं, पर जो जैसा पढ़ता है नंबर उसके वैसे ही रिजल्ट में आते हैं। अच्छा, पढ़ाई जैसे एडमिशन होता है कॉलेज में, तो एडमिशन होते ही तो रिजल्ट किसी को मिलता नहीं, 1 वर्ष पढ़ना पड़ता है, उसके बाद रिजल्ट मिलेगा। ऐसे ही जीवन में कसौटी के दिन हैं। इस संसार में, इस मृतलोक में यदि कोई ये चाहे कि है तो यहाँ सुख किसी को नहीं। क्यों? ये मृतलोक है। इस बात पर कबीर दास जी बहुत मुस्कुराए और कबीर दास जी बोले, वाह जी वाह, मृतलोक में हर एक कदम पर काल खड़ा है तैयार, और फिर भी मनुष्य ये कहता है कि हमें तो बड़ा सुख है। अरे तुम्हें सुख काहे का अनुभूति कराता है? थोड़ी देर के लिए, थोड़ी क्षणिक अवस्था के सुख के कारण पूरा जीवन नरक बना देते हो। कबीरदास ने लिखा है एक भजन, पूरा जीवन हमने यूं ही बिता दिया और इतने कड़े पहरे लगवाए, फिर भी हम इसको बचा नहीं पाए, जिसके लिए हमने पूरा जीवन गंवा दिया। ये सब जानते हैं कि शरीर को एक दिन मिटना है, और शरीर के ही कारण हम पूरा जीवन लगा देते हैं किसमें। और फिर कबीरदास जी कहते हैं, तुम्हें अंत की कोई खबर नहीं है। लिखा किसी ने, अरे तेरा किसने लाल चुराया, दर खुले न टूटे तारे। कितने सुंदर शब्द जोड़े। लिखा, ये शीश महल के 9 दरवाजे सबई बंद, भाई कैसे चोरी। कितनी सुंदर लाइन लिखी। ये शीश महल के 9 दरवाजे सबई बंद, भाई कैसे चोरी। कह रहे हैं ये कोई कहे गए बेगा पकड़ किसी ने नहीं पाया, बोले न टूटे तारे। आगे पंक्ति में लिखा, नगद माल लेकिन तू रह गए और खड़े सब देखत रह गए, पकड़ किसी ने नहीं पाया। दर खुले न टूटे तारे, दर
दर खोले न टूटे तारे, तेरा किसने लाल चुराया। बहुत यत्न किए हैं, बड़ी कड़ी पहरेदारी लगवाई और फिर भी पेश नहीं गई। एक विद्वान लिखता है कि संसार में